कक्षा 9th की केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पार्ट 2 का शेष आज हम पढ़ेंगे और इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहली हेडिंग क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? ये एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। पुनः समझ लेंगे। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी विधि होती है जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। इसमें है आसवन। आसवन क्या होता है? यदि मिश्रण में द्रव घुलनशील है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अंतराल होता है, उन्हें आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। आसवन में द्रव की वाष्प में वाष्प का पुनः संघनन द्वारा द्रव में रूपांतरण होता है। आसवन का प्रयोग केवल उन द्रवों के लिए किया जाता है जिनके क्वथनांकों में 25 के से अधिक का अंतर होता है। अगली हेडिंग इसमें हमें पढ़नी है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या है? यह वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। अगली हेडिंग है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण जैसे आकार, रंग, अवस्था इत्यादि अस्थायी रूप से बदल जाते हैं, परंतु उनके संगठन व भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पदार्थ का गलना, वाष्पन, जमना, ऊर्ध्वपातन आदि। अगली हेडिंग है इसमें रासायनिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ सदैव के लिए बदलकर नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है तथा नए पदार्थों के संगठन तथा भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यदि परिवर्तन का कारण हटा भी दिया जाए तो पदार्थ मूल अवस्था में वापस नहीं आता। पुनः समझ लें रासायनिक परिवर्तन को। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ सदैव के लिए बदलकर नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है तथा नए पदार्थों के संगठन तथा भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यदि परिवर्तन का कारण हटा भी दिया जाए तो पदार्थ मूल अवस्था में वापस नहीं आता। जैसे पदार्थ का जलना, जंग लगना, किण्वन इत्यादि। यहाँ पे हमने एक नोट भी लिखवाया है आपके लिए। नोट क्या है? मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। आपके लिए मैंने 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न लिखाए हैं, वो आप देख लें कौन कौन से हैं। ऐसी कौन सी अधातु है जिसमें धात्विक यानी कि धातु जैसी चमक होती है? तो वो धातु है हमारी आयोडीन तथा ग्रेफाइट में धात्विक चमक होती है और ये दोनों क्या हैं? अपवाद हैं। आकाश का रंग नीला किस प्रभाव के कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग टिंडल प्रभाव के कारण दिखाई देता है। विराउनी गति किसे कहते हैं? इसे समझ लेंगे। कणों के अनियमित रूप से इधर उधर गति करने की क्रिया को विराउनी गति कहते हैं। इस परिघटना को सर्वप्रथम ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री आर ब्राउन ने 1773 और 1858 ने पराग कणों का अध्ययन करते हुए प्रक्षेपित किया। इस प्रभाव को किसी गैस में निलंबित धुएं के कणों में भी देखा जा सकता है।